चलिए न्यूज़ 360 में आगे बढ़ते हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि कल 22 अगस्त है और कल पीएम पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई बड़ी सौगात भी देंगे। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जब इतिहास लिखा जाएगा तो 22 अगस्त का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं बिहार के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो बिहार को एक और बड़ा तोहफा वो देने जा रहे हैं। ओंटा सिमरिया, जो कह सकते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरियों को कम कर रहा है। भारत सरकार ने जिस तरह से बिहार के विकास के लिए पिटारा खोल दिया है। बिहार वो धरती जहां हर कण में बसी है संस्कृति की खुशबू, जहां शब्दों के शिल्पकार दिनकर ने रचे थे क्रांति के गीत, जहां कविताओं की धार ने जगाया था स्वाभिमान का प्रकाश। उसी धरती पर शुक्रवार को गंगा की लहरों पर लहराएगा विकास का नया सेतु। दरअसल शुक्रवार को पीएम मोदी बतौर पीएम 53वीं बार बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां एक तरफ शांति और मोक्ष की पावन धरती से पीएम मोदी करोड़ों की सौगात देंगे, तो वहीं शब्दों की धरा और गंगा के पावन प्रवाह पर बने सिमरिया पुल का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 अगस्त को पहले बिहार के गया जी आएंगे, जहां मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और मोक्ष और ज्ञान की धरती से 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 22 अगस्त को पीएम मोदी बेगूसराय में गंगा नदी पर सिमरिया और ओंटा के बीच 6 लेन सड़क और पुल का उद्घाटन करेंगे, जहां गंगा की पावन धरा सिर्फ जल नहीं, आस्था की पहचान कही जाती है। जहां कदम कदम पर इतिहास और साहित्य की सरगम गूंजती है, उस बिहार को शुक्रवार को पीएम मोदी का जो ऐतिहासिक सौगात मिलेगा, वो परंपरा और प्रगति को एक सेतु में बांध देगा। बिहार के बेगूसराय में बने इस पुल का शुक्रवार को सिर्फ पुल का उद्घाटन ही नहीं होगा, ये बिहार के विकास का नया उद्घोष माना जा रहा है। ये कनेक्टिविटी की नई क्रांति मानी जा रही है, जो बिहार के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं के आसमान और आर्थिक समृद्धि को भर देगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार हजारों करोड़ रुपए का सौगात लेके आते हैं, और कल भी आएंगे तो हजारों करोड़ रुपए का सौगात बिहार को देंगे। डबल इंजन की सरकार है बिहार की सरकार विकास कर रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार विकास कर रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल खोल के बिहार की मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से बिहार उत्साहित है। हर गली चौराहे पर उमंग और इंतजार का आलम है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि विकास सिर्फ बातों से नहीं, काम से होता है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर आरोप लगाते रहा है, लेकिन ये पुल विपक्ष के उन आरोपों पर करारा जवाब है। एक तरफ पीएम मोदी जो बिहार में विकास के रफ्तार में ऐतिहासिक इबारत लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल बिहार में चुनावी सियासत कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स पूरे बिहार? देखिए, बिहार की जनता जागरूक जनता है और अपने अधिकार को वो जानते हैं, और जिस हिसाब से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद जो है मिल रहा है, और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है हो रहा है। भाजपा के लोग, चुनाव आयोग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है, और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब मौजूदा सरकार को देगी। एक तरफ विपक्ष रैलियों से वोटों का गणित साधने की कोशिश में लगा है, अधिकार अधिकार के नारे लगा रहा है, और दूसरी तरफ मोदी बिना शोर, बिना दिखावे के पुलों से, सड़कों से, योजनाओं से और काम से जवाब दे रहे हैं। जब भी पीएम मोदी बिहार आते हैं, हर बार बिहार को विकास के सौगातों से भर देते हैं। बिहार के हर सड़क, हर हाईवे, हर सेतु, हर जनसभा मोदी की नीयत और नीति का जीता जागता सबूत बन गया है। अरे किसका अधिकार भैया? बिहार की जनता, जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको वोट का पूरा अधिकार है। जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, उनको निश्चित रूप से अधिकार से महरूम किया जाएगा। ये तुष्टीकरण का खेल खेलने वाले लोग, जिन्होंने बंगाल के डेमोग्राफी को बिगाड़ा, जो केरल के डेमोग्राफी को बिगाड़ा, जिन्होंने झारखंड में शुरुआत किया, अब बिहार में चाहते हैं, तो बिहार की सरकार ये होने नहीं देगी। हम पूरी तरह से
ये आश्वस्त करेंगे कि जो लोग यहाँ के वोटर नहीं हैं उनको वोट देने का अधिकार न मिले। बिहार में इन दिनों विपक्ष अपने सारे सियासी दांव आजमा रहा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, लेकिन इस सियासी दांव के बीच शुक्रवार को पीएम मोदी का बिहार दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को पीएम मोदी का ये सौगात विपक्ष के आरोपों पर करारा प्रहार भी माना जा रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो 22 अगस्त का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात ये दिनकर की धरती को दिया है, सिमरिया धाम को दिया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट से ये पटना के बिहार के राजधानी को तो जोड़ता ही जोड़ता है, साथ ही दिल्ली उत्तर प्रदेश को भी ये पुल जोड़ रहा है। और जब एक पुल सड़क बनता है तो आने जाने का साधन तो सृजन होता ही है, साथ ही इस पूरे इलाके की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। इस पूरे इलाके की आर्थिक समृद्धि बढ़ी, लोगों का आय का साधन सृजन हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जो 2015 का विशेष पैकेज की घोषणा की थी 1.5 लाख करोड़ की, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी कहते थे 1.5 लाख करोड़ कहाँ है, उनको आके देखना चाहिए। उसी पैकेज का हिस्सा भी यह पुल था जो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया 2017-18 में, और उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो उनको आके देखना चाहिए कि वो पैकेज कहाँ है। अनर्गल बयान देना बंद करें। और निश्चित अति उत्साह इस पूरे इलाके में है। और प्रधानमंत्री जी यहाँ जब कल लैंड करने वाले हैं 22 तारीख को, लाखों की संख्या में जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता उनको देखने के लिए, सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ने वाली। बिहार का बेगूसराय एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां IOCL, NTPC, हर्ल, सुधा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इस पुल के बन जाने से इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होगा और लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। ये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पुल के उद्घाटन के बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू होने के बाद किलोमीटर घटने से समय की भी बचत होगी, इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। अब इसकी खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। ये एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज होगा। 1.871 करोड़ की लागत से बना ये पुल एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा 34 मीटर मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टैंड रिवर ब्रिज है, जो सिंगल पियर्स पर है। मुख्य ब्रिज की लंबाई 1865 मीटर है। अप्रोच रोड समेत ब्रिज की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है। इसके बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार सीधा जुड़ जाएगा। इस कनेक्टिविटी से उत्तर बिहार क्षेत्रों और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसकी खासियत ये भी है कि पुल के नीचे से मालवाहक जहाज भी गुजर जाएंगे। देखिए, नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से जोड़ने के लिए अभी अगर एग्जिस्टिंग की हम बात करें तो एक ब्रिज है जो रेल कम रोड ब्रिज है, जो 2 लेन का है। उस पर लाइट व्हीकल चलते हैं और जो हैवी व्हीकल है उसके ऊपर उनको अलाउड नहीं है। ये सिर्फ 2 लेन का ब्रिज है, तो बहुत मुश्किल भरा ये सफ़र रहता होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक जाम इस पे रहते हैं। ब्रिज भी जर्जर हो चुका है, पुराना हो चुका है, मेंटेनेंस भी उसकी होती रहती है। तो इस कनेक्टिविटी के लिए ये नया ब्रिज, हमारा 6 लेन का जो ब्रिज है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उनको क्योंकि पुराने ब्रिज पर नहीं जाने दिया जाता था, तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उनको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता था। तो किसी भी प्रदेश की इकोनॉमी के लिए, उसकी इंडस्ट्री के लिए, अगर उसके हैवी व्हीकल्स को 100 किलोमीटर कम ट्रैवल करने का रिलीफ मिल जाएगा इस ब्रिज के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी सौगात होगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बेगूसराय के इस राजेंद्र सेतु के जर्जर होने से पटना से बेगूसराय और खगड़िया आने वाली बसों, ट्रकों, टैंकर समेत सभी भारी वाहनों को हाजीपुर होकर आना पड़ता था, जबकि लखीसराय और जमुई आदि जगहों से बेगूसराय और खगड़िया जाने वाली बड़ी गाड़ियां मुंगेर पुल होकर आती थीं। यहाँ तक कि बेगूसराय और बढ़िया के इलाके के सैकड़ों ट्रक जो बालू लाते और ले जाते थे, उनका काम भी ठप हो गया था। इसलिए ये पुल सीधे तौर पर आर्थिक दृष्टि और बिहार में उद्योग को गति देने के उद्देश्य से बनाया गया है। उत्तर बिहार के जिले बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, अररिया और दक्षिण बिहार के जिले पटना, लखीसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा के बीच यातायात अब और तेज और सुगम हो जाएगा। कम दूरी और बेहतर कनेक्टिविटी से बिहार की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा।